बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से जेबीटी मामले में ओपी चौटाला की सजा पूरी हुई। ओम प्रकाश चौटाला, जिन्हें जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा सुनाई गई थी, उनकी सजा पूरी हुई कल रात। कल तक सरकारी छुट्टी मिलाकर सरकारी छूट मिलाकर सजा पूरी हो चुकी है। कुछ कागजी कार्रवाई बची हुई है। चौटाला के वकील ने ये जानकारी दी है कि कुछ कागजी कार्रवाई बची है, कुछ फॉर्मेलिटी बची है। ओपी चौटाला के वकील कागजी कार्रवाई में अब जुटे हुए हैं। कार्रवाई पूरी होते ही रिहाई के आदेश जारी होंगे। फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं ओम प्रकाश चौटाला और अब ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। जेबीटी भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। जानकारी के लिए बता दें, शिक्षक भर्ती मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने वर्ष 2013 में ओपी चौटाला को सजा सुनाई थी और अब उनकी सजा पूरी हो गई है। जेबीटी भर्ती घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हुई। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, ये जो जानकारी है ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने दी है कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पूरी हो चुकी है। अगर हम ऑफिशियल तौर पर माने तो क्या तिहाड़ जेल की तरफ से ये बात कही गई है? राकेश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे। आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है, उनके वकील ने ये जानकारी दी है और अब फिलहाल कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं ओम प्रकाश चौटाला। हमारे सहयोगी राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए, आप जानते हैं कि 2013 में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं ओम प्रकाश चौटाला, उन्हें जो है 10 साल की कारावास सुनाई गई थी और ये जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हुई थी। जो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला हैं, उनके वकील द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जेबीटी मामले में उनकी सजा पूरी हो गई है और इसी तरह से उनके जो कागजी कार्रवाई बची है वह पूरा होता ही आधिकारिक तौर पर रिहाई जो है ओम प्रकाश चौटाला की हो जाएगी। हालांकि आप जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों तिहाड़ जेल से बाहर है। कोरोना के चलते जो पैरोल अन्य लोगों को मिली है, उसी की जो सुविधा है या लाभ है ओम प्रकाश चौटाला को भी मिल रहा है जी। और उनके वकील का यह भी कहना है कि सजा होने से कल तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर उनकी जो सजा पूरी हुई है। और इस प्रकार जो है, आप ये भी जानते हैं कि जेबीटी घोटाले में न केवल ओम प्रकाश चौटाला बल्कि उनके बड़े पुत्र जो हैं अजय चौटाला भी, उनको भी सजा हुई थी और कई अधिकारी हैं उन्हें भी सजा हुई थी। और इस सारी सजा पूरी होने के साथ अब ओम प्रकाश चौटाला जो है पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। जी राकेश जी, एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए जरा हम उस पूरे मामले का जिक्र एक बार कर लेते हैं। 2013 में स्पेशल सीबीआई अदालत ने ओम प्रकाश चौटाला को ये सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले की अगर हम जानकारी लें तो पूरा मामला कैसे शुरू हुआ था और क्या क्या पहलू इसमें निकले थे, उसके बाद सजा का ऐलान किया गया कोर्ट की तरफ से। ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हुई। कल तक सरकारी छूट मिलाकर सजा पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश चौटाला के वकील ने ये जानकारी दी है कि अब कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। ओपी चौटाला के वकील अब कागजी कार्रवाई में जुटे हुए हैं। कार्रवाई पूरी होते ही रिहाई के आदेश जारी होंगे। फिलहाल पैरोल पर जेल से बाहर हैं ओम प्रकाश चौटाला। जेबीटी भर्ती घोटाले में सुनाई गई थी 10 साल की सजा। बड़ी खबर दिल्ली से, जेबीटी मामले में ओपी चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है। उनके वकील ने ये जानकारी दी है। कल रात सजा पूरी हुई और अब कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है।
हमारे सहयोगी लगातार राकेश गुप्ता जी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अभी फिलहाल ओम प्रकाश चौटाला ऑलरेडी पैरोल पर हैं, कागजी कार्रवाई पूरी हो रही है। क्या मान के चले, तिहाड़ जेल की तरफ से ऑफिशियली बताया जा चुका है कि उनकी सजा पूरी हुई? राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, सवाल। जी राकेश जी, इस मामले में अभी फिलहाल ये जानकारी ओम प्रकाश चौटाला के वकील से मिल रही है कि उनकी सजा पूरी हुई। क्या तिहाड़ जेल की तरफ से ऑफिशियली बताया जा चुका है? देखिए, तिहाड़ जेल से अभी ऑफिशियली कोई इस तरह की, क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई बची हुई है, जब तक तिहाड़ जेल से वही जानकारी आएगी जो जब चौटाला को पूरी तरह से रिहाई के आदेश हैं जो तिहाड़ से जारी हो जाएंगे। क्योंकि सजा पूरी हुई है, उनके वकील ने यह भी कहा है कि कागजी कार्रवाई जो है अभी बची है, उस कागजी कार्रवाई के निपटने के बाद वहां से आदेश जारी होंगे तो उसकी आधिकारिक पुष्टि बाद में ही होगी। जी जी, इस पूरे मामले का जिक्र करना चाहेंगे, क्या था पूरा मामला? आप देखिए, 2013 में आप जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके बड़े पुत्र और कुछ अधिकारियों को जो है ये जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा हुई थी। और इस मामले को लेकर चौटाला साहब जो हैं वो अन्यों के साथ तिहाड़ जेल में बंद थे। ये जेबीटी का घोटाला हुआ था, उसमें उस समय ये प्रूफ हुआ था, कुछ लोग कोर्ट में गए थे, तो उसके बाद ये सारा काफी लंबी इसकी जो है जो सुनवाई हुई, उसके बाद ये सजा सुनाई गई। तो 2013 से पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे और इन दिनों कोरोना के चलते अन्य लोगों की तरह उन्हें अन्य कैदियों की तरह उन्हें भी सुविधा दी गई थी कि यदि वे पैरोल पर जाना चाहें तो चले जाएं। चौटाला साहब इन दिनों पैरोल पर हैं और वे चंडीगढ़ में हैं। तो इस दौरान जब उनकी सजा जब पूरी हो जाएगी तो वो पूरी तरह से अब रिहा हो रहेंगे और जो है आजाद माने जाएंगे। लेकिन ये बात है कि इनकी रिहाई से, चौटाला जी की रिहाई से ये हुआ कि प्रदेश की राजनीति में राजनीति गरमाएगी। जो आप जानते हैं कि पिछले दिनों जो परिवार में दो फाड़ हुआ है राजनीतिक रूप से, उसको लेकर जो है काफी कुछ जो है चौटाला क्योंकि दम रखते हैं, चौटाला की आप कार्यशैली भी जानते हैं, उनकी आत्मीयता जानते हैं, तो किस तरह से आप ये देखना ये है कि ये इसकी कागजी कार्रवाई होने के बाद और पूरी तरह से रिहा होने के बाद क्या राजनीति में जो है प्रदेश की राजनीति में जो है क्या बदलाव आते हैं, किस तरह से उनकी वर्किंग रहती है। हालांकि आप ये देख सकते हैं कोरोना काल में उन्होंने कई बड़े लोगों को इनेलो में ज्वाइन भी करवाया। जी 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 जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं अभी राकेश जी, ओम प्रकाश चौटाला आते थे चुनाव में, लेकिन पैरोल पर आते थे, अपनी पार्टी के लिए चुनावी सभाएं भी करी, लेकिन इस बीच इस पूरे मैं कहूंगी दौर में एक बड़ा झटका भी इनेलो पार्टी को लगा। पार्टी के दो फाड़ हो गए और उसके बाद जो पार्टी का एक तरीके से कहा जाए कि जो बेस है वो पूरी तरीके से लड़खड़ा गया। तो अब माना जाए कि जब ओम प्रकाश चौटाला पूरी तरीके से अब सजा से चूंकि फ्री हो चुके होंगे तो उनकी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये अच्छी बात होगी। पार्टी को वापस कैसे लाएं, इसके लिए अब ओम प्रकाश चौटाला मेन लाइन में नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने पहले भी कहा है क्योंकि चौटाला जब जेल से बाहर रहते थे, जब ये पैरोल के दौरान भी काफी जो है इनकी जो सरगर्मी रहती थी और किस तरह से कोरोना काल में जब ये पैरोल पर बाहर थे तो उन्होंने पूरी तरह से भूमिका निभाई और कई बड़ी ज्वाइनिंग करवाई है। आप जानते हैं जो ये आपने बात की कि पार्टी को नुकसान हुआ, हालांकि इनेलो से जो विघटन हुआ था और जिसमें से जेजेपी बनी थी, जेजेपी क्योंकि जेजेपी भी चौटाला परिवार का ही पार्टी है। हाँ, ये तय है, निश्चित है कि चौटाला के आने के बाद राजनीति में जो है एक उथल पुथल जो नहीं, माफ करें, उथल पुथल नहीं कह सकते, राजनीति में सरगर्मी बढ़ेगी। जी जी उनके जो सरगर्मियों के बाद पूरी तरह से, क्योंकि इनेलो को मजबूत करना, इनेलो जो ओम प्रकाश चौटाला एक तरीके से पार्टी जिस ट्रैक पर थी उस ट्रैक पर वापस लाने की पूरी कवायद ओपी चौटाला आप खुलकर करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ओपी चौटाला पूरी तरह से अब इनेलो को की मजबूती के लिए काम करेंगे और जो भी डेंट पड़ा है उस डेंट को जो है हटाने में ओम प्रकाश चौटाला भूमिका निभाएंगे। और आप अगर थोड़ा अतीत में देखें, जिस तरह से चौटाला साहब
पैरोल के दौरान बाहर आते रहे, भले वो इन दिनों में कोरोना काल में भी हों, बड़ी बड़ी राकेश जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई जो है अब हो रही है, तो इस पूरे मामले में उनके साथ जिन लोगों को सजा हुई थी तो उन्हें लेकर कोई जानकारी मिली है, उनकी रिहाई को लेकर? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के अलावा जो है बाकी किसी अन्य की जानकारी अभी नहीं है, क्योंकि इस मामले में चौटाला साहब को जो आयु का जो बेनिफिट था उसकी भी बात है और अन्य तरह का है। बाकियों की रिहाई के उनके वकील ने कोई बात नहीं की है। हालांकि जैसा आपने पहले पूछा था कि तिहाड़ जेल से किस तरह की आधिकारिक पुष्टि हुई है, अभी क्योंकि उनसे बात करेंगे, लगातार संपर्क करेंगे, देखते हैं कि बाकियों का क्या रहा है। जी चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप और तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण खबर है ये, और देखिए बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति के लिए इसलिए भी है क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला अब तक चूंकि सजा पर थे और इस दौरान वो चुनाव के दौरान या चुनाव के आसपास पैरोल पर आए, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए जो है मार्केटिंग की, अपनी पार्टी के लिए चुनाव के बीच में वो गए और लोगों से वोट मांगे, लेकिन वो सरगर्मी, वो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला जो पहले जिस तरीके से काम किया करते थे वो इस दौरान कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। लेकिन अब जब वो अपनी रिहाई के बाद पूरी तरीके से पार्टी के लिए काम करेंगे तो राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ेगी। तो 1999-2000 में हरियाणा सरकार ने जेबीटी की नौकरियां निकाली थी। ये जो पूरा मामला है जिसमें उनको सजा हुई ओम प्रकाश चौटाला को, वो मामला मैं आपको बता रही हूं। 1 दिसंबर 1999 को भर्ती के लिए इंटरव्यू हुए, 12 अक्टूबर 2000 को उम्मीदवारों की नियुक्ति हुई, उनको नियुक्ति पत्र मिला, उम्मीदवार चुने गए। 18 जिलों के स्कूलों में 3206 जेबीटी टीचर्स को नियुक्त किया गया था। भर्ती में अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक उसके बाद याचिका दाखिल हुई थी और 25 नवंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दी थी। इस पूरे मामले में 12 दिसंबर 2003 को सीबीआई ने जांच शुरू की और इस मामले की जांच लंबी चली। 25 मई 2004 को मौजूदा सीएम ओपी चौटाला पर केस दर्ज हो गया था। ओम प्रकाश चौटाला समेत 62 अफसरों पर इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ था। आपको बता दें 6 जून 2008 को सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और फिर यह मामला सीबीआई की अदालत में चला। 4 अगस्त 2012 को बचाव पक्ष के वकीलों ने अपनी दलील पूरी की और 17 दिसंबर 2012 को सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। उसके बाद 22 जनवरी 2013 को वो दिन आया जब ओपी चौटाला की सजा का ऐलान हुआ। कोर्ट ने ओपी चौटाला को 10 साल कैद की सजा सुना दी और उसके बाद से ओपी चौटाला सजा पर हैं और अब 2021 में जाके उनकी सजा पूरी हुई है। कुछ सरकारी छूट उन्हें जरूर मिली है। उनके जो वकील हैं उन्होंने ये बताया है, ये जानकारी दी है कि कल रात को ओपी चौटाला की सजा पूरी हुई। हालांकि अभी इन दिनों ओम प्रकाश चौटाला पैरोल पर थे और अब उनकी रिहाई की जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो कागजी कार्रवाई हैं, वो की जा रही हैं।